Hello students and welcome back to my channel. So students, in this video I am going to explain you second part of your chapter forms of business organization. ठीक है, तो इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने एक फॉर्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड फॉर्म एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई होप कि मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज डू लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो. Okay, so let's start the explanation. I have written here, it is one of the oldest form of business organization. As I have already told you in your previous video that this form is one of the oldest. That means it is not the oldest form of business organization. सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and this point is also important and it is especially found in India. ये कहाँ पर हमें मिलता है? ये और सारी कंट्रीज में हमें नहीं मिलता है. It is especially found in India. It refers to form of business organization in which the business is owned and carried by the members of HUF. इसमें जो आपका बिजनेस होगा उसमें सारा कंट्रोल और जो भी एक्टिविटीज होंगी वो मेंबर्स, जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के जो मेंबर्स होंगे वही सारी एक्टिविटीज करेंगे. बाहर से कोई इंसान का इंटरफेरेंस इस बिजनेस में नहीं होगा. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था. लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन हियर. द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली. तो अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में हैं तो आपकी जो मेंबरशिप होगी वो आपको बाय बर्थ ही मिल जाएगी. आपको इसमें जाकर के अलग से मेंबरशिप नहीं लेनी होगी, इसमें आपको बाय बर्थ ही मेंबरशिप यू विल गेट. ओके, एंड द मेंबरशिप कैन बी एंजॉयड बाय 3 सक्सेसिव जनरेशन. 3 आपकी जो पीढ़ियां होंगी, दैट मीन दादा दादी जी. अगर कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर रहा है, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई दादाजी हैं तो दादाजी दादी जी होंगे, फिर यहाँ पे उनके कुछ बच्चे हुए हैं वो भी इसके मेंबर्स होंगे, और उसके बाद जो इनके भी बच्चे होंगे. तो ये 3 सक्सेसिव जो जनरेशंस होंगी वो मेंबरशिप इसकी एंजॉय करेंगी. ठीक है, द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ दिस बिजनेस. ठीक है, तो इस बिजनेस को हेड को हम क्या कहते हैं? कर्ता. तो जितनी भी कंट्रोल की एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी डन बाय कर्ता, एंड द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स. तो जो कर्ता होगा, जिसके अंडर में सारा ये बिजनेस चल रहा होगा, उसको हम कर्ता कहते हैं. एंड इट इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. सबसे बुजुर्ग वही कर्ता होगा, और बाकी के जो लोग होंगे उनको हम को-पार्टनर्स कहते हैं, और वो मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली बिजनेस होते हैं. तो ये फैमिली बिजनेस आई होप बहुत ही आसान है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा. तो चलिए कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या है. द फर्स्ट फीचर विच आई हैव रिटन हियर इज लायबिलिटी. As I have told you that कर्ता is the head of this family business. ठीक है, तो जब आप किसी चीज के हेड बनते हैं तो आपके पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा आ जाती हैं. तो कर्ता हेड बन के कंट्रोल तो कर रहा है पूरे बिजनेस पे, पर उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है. दैट मीन्स अगर उसको कहीं से उसने लोन या कर्ज लिया हुआ है तो अगर वो पे नहीं कर पाया उस लोन को तो उसके घर की प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी. ठीक है, और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनके घर की संपत्ति बेची नहीं जाएगी और कर्ता के घर की संपत्ति बेची जाएगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल. स्टार्टिंग से ही मैं बताती आ रही हूँ कि कंट्रोल किसका होगा? कर्ता का होगा. अब देखिए जिम्मेदारियां सारी कर्ता की है, तो कंट्रोल भी सारा किसका होगा? कर्ता का होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन. इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेसिव एक्ट 1956. हिंदू सक्सेसिव एक्ट 1956. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस बिजनेस में, किसी भी चीज को लेकर के बहस या कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट, दैट इज एक्ट ऑफ 1956, इसी के अंडर वो गवर्न होगा. जो भी चीजें रूल्स या लॉज जो भी होंगी वो हमें इसकी ही फॉलो करनी पड़ेंगी. अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आ रहे हैं तो आपकी इस बिजनेस में यू शुड एटलीस्ट हैव 2 मेंबर्स. 2 लोग तो होने ही चाहिए अगर हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है. अगर हम अकेले ही स्टार्ट कर देंगे तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा. तो इसमें 2 लोग होने चाहिए अगर हमको इसमें बिजनेस को स्टार्ट करना है. मेंबरशिप बाय बर्थ. आपको मेंबरशिप इसके अंदर पैदा होते ही मिल जाती है, तो इसके अंदर मेंबरशिप आपको बाय बर्थ है. द नेक्स्ट फीचर इज माइनर मेंबर. एज आई हैव टोल्ड यू दैट मेंबरशिप इज बाय बर्थ. जब पैदा होते ही आपको मेंबरशिप मिल जाएगी इस बिजनेस में, तो इसका मतलब जो माइनर होगा वो भी इस बिजनेस के अंदर मेंबर हो सकता है. ठीक है,
The next point is continuity. This is very important point. I think this feature is very important. Continuity इस बिजनेस की रहती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला इंसान होता है, अकेला बिजनेस कर रहा होता है. इन केस उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसका बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा. पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में अगर ऐसा हो जाता है कि कर्ता की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उस केस में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो आपका कर्ता बन जाएगा. ठीक है, और ये आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि कर्ता की डेथ हो गई तो ये बिजनेस बंद हो गया. इसमें कंटिन्यूटी आगे तक भी रहेगी. तो ये सारे थे फीचर्स ऑफ HUF. ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आएंगे इसके फीचर्स. लेट्स टेक अ क्विक रिविजन. First feature is liability, second is control, third is formation, fourth is minor member and the fifth one is continuity. ठीक है, तो ये थे फीचर्स. अब आ जाते हैं, देखिए आप कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसमें कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां होंगी. जैसे कि हर इंसान में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं, वैसे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां हैं. ठीक है, तो हियर आई हैव रिटन द मेरिट्स ऑफ HUF. क्या अच्छाइयां हैं इस बिजनेस में. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. भैया कर्ता की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके तो घर का सामान भी बेचा जाएगा. पर जो अदर मेंबर्स हैं, दैट मीन्स जो को पार्टनर्स हैं, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये इसकी एक मेरिट है, अच्छाई है कि जो बाकी के मेंबर्स होंगे उनको अपने घर की संपत्ति नहीं बेचनी पड़ेगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. अब भाई मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची, जो भी लोग फैमिली में है, मिलकर के अगर हम बिजनेस करें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बीच में कोऑपरेशन मेंटेन रहेगा. अगर हम किसी बाहर वाले के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो चीज चाहे जितना हम कोशिश कर लेंगे पर फैमिली वाली बात नहीं आ पाएगी. तो ये इस बिजनेस की एक अच्छाई है कि इसमें लॉयल्टी और कोऑपरेशन मेंटेन रहता है, तो ज्यादा कलेश बिजनेस में नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. अब देखिए ये हमने मेरिट में भी देखा था कंटिन्यूटी, यहाँ पे ये मेरिट्स में आ गया है. सॉरी, यहाँ फीचर्स में देखा था, यहाँ मेरिट्स में आ गया है. अब कर्ता की डेथ के बाद भी ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा. तो ये भी एक इसकी अच्छाई है, खासियत है. द लास्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हेड होगा इस बिजनेस का, दैट इज कर्ता, उसका ही कंट्रोल रहेगा. तो जब एक इंसान कंट्रोल करेगा तो हौच पौच होने की प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगा इस बिजनेस में. जो भी यहाँ पे फैसला कर्ता का हो जाएगा. जैसे अगर आप अपनी फैमिली में ही सोच लीजिए, अगर आपके पापा की चलती है, अगर आपके पापा ने कोई भी फैसला कर लिया तो वंस एंड फॉर ऑल होता है, वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है. तो वैसे ही यहाँ पे कर्ता ने अगर कोई भी फैसला कर दिया तो बिल्कुल खत्म हो गई बात. जो उन्होंने कहा है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा. तो ये इसकी एक मेरिट है. लेट्स कम टू द डीमेरिट्स. अब खासियतों के साथ कुछ कमियां भी है, तो देख लेते हैं क्या कमियां हैं. सबसे बड़ी मेरे ख्याल से यही कमी होगी, दैट इन HUF वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हम क्या रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई एक किसान है, जो किसान है, वो किसानी कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली उस बिजनेस में लगी हुई है, किसानी में लगी हुई है, तो उनके पास रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट की है, क्योंकि वो उनकी फैमिली में जो उनकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होगी वो उनको ही यूज कर रहे हैं. और फिर जाहिर सी बात है, जब वही चीज हमारे पास है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स. नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता. अब कभी कभी क्या हो जाता है इस बिजनेस में, ये एक प्रॉब्लम आती है कि देखिए जब किसी भी एक इंसान को ओवर कंट्रोल दे दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस शो कर देता है. तो यहाँ कर्ता का पूरा कंट्रोल बिजनेस से कर्ता का होता है. तो कभी कदार ऐसा हो जाता है कि वो अपनी डोमिनेंस शो कर देता है और फिर उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस में. तो ये एक डीमेरिट हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. आई हैव रिटन अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. अब देखिए ये चीज देखिएगा, यहाँ पे ये मेरिट में आया है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर. ये अच्छाई है इस बिजनेस की कि मेंबर भैया अपना आराम से एंजॉय करेंगे, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, उनको अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़ेगी. अब ये अगर हम कमियों में आ जाते हैं, डीमेरिट्स में आ जाते हैं, तो वही कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है. भाई कुछ केस में ऐसा हो गया कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसके घर का सारी संपत्ति बेची जाएगी, तो ये डीमेरिट में आ गया. Next is limited managerial resources. Sorry, what I have written? Limited managerial skills.
देखिए हर एक इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता है, कोई किसी चीज में अच्छा होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा। वैसे ही कर्ता जो होता है उसको पूरा कंट्रोल करना होता है इस बिजनेस पे, तो कर्ता हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, जब हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 4, 5, 6, 7 लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई किसी के पास आइडियाज बहुत अच्छे हो, किसी के पास कैपिटल ज्यादा हो, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि कर्ता को ही सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल की प्रॉब्लम आ जाती है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इस फॉर्म में हमने अपनी पहले जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। इस वाले नेक्स्ट हमारा फॉर्म था दिस इज HUF। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।